हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स प्रश्नावली 12.3 प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रखा है, आकृति 12.21 में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें क्या है, दो अर्धवृत्त हैं, दो अर्धवृत्त है ए पी डी का और बी पी सी का, क्या है, दो अर्धवृत्त है, ठीक है। और भुजा हमारा क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर। देखिए जो कि हमको पता है कि भुजा क्या होता है, 14 सेंटीमीटर होता है। भुजा हमारा क्या होता है, चारों भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 14 सेंटीमीटर लिख लिया। हमें क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2, ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7, लेकिन आर की वैल्यू हमें क्या है, नहीं पता। आर यानी कि त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में एक रेखा ले लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक रेखा लिख लिया। अब देखिए ए और बी क्या है, पूरा 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए पी डी का केंद्र होगा यहाँ पे, ठीक है। केंद्र होता है, ये त्रिज्या होगा। तो ए बी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसका आधा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी क्या है 14 सेंटीमीटर, तो उसका आधा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या भी क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू निकल गई। अब हमें जो दिया है उसे निकाल लेते हैं, उसे हम लिख लेते हैं। हल वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या होगा हमारे पास, देखिए वो क्या था हमारे पास, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बट्टा में 2। तो ए बी क्या था, 14 सेंटीमीटर बट्टा में 2, तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर क्या है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 14 गुणे 14, और 14 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए 14 गुणे 14, यानी 4 चौका 16 के 6, हर से लगे 1, 4 एकम 4, 1 5 इंटू 14 एकम 14, यानी कि 6 5 4 9 और 1, यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो एक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब भी हमारे पास निकल जाएगा, ठीक है। आप जैसा चाहें कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसीलिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर क्या है, 7 इंटू 7, 7 एकम 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 22 गुणे 7, ठीक है। अब 22 और 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 22 और 7 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 7 दूना 14 के 4, हर से लग गया 1, और 7 दूना 14 1, 15, यानी 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या निकालता है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 196 माइनस के अर्धवृत्त का 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के आया था हमारे पास 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम 106 में से 4 गया तो बच्चा 2, यहाँ पे 9 में से 5 गया बच्चा 4, और यह मीन की 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।